हेलो गाइस, जय माता दी। जैसे कि आप जानते हैं हमारा चल रहा है इंग्लिश बेसिक इंग्लिश ग्रामर, और इसमें हम लोगों ने कर लिया है 24 क्लासेस को कंप्लीट। और आज है हमारा डे 25। इसका पार्ट 1 मैंने आपको पहले ही दे दिया है। पार्ट 1 आई होप आप देख चुके होंगे, जो कि हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन। सो आज का भी हमारा टॉपिक वही है, और ये है हमारा पार्ट 2। ओके गाइस, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेपोजिशन का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था प्रेपोजिशन की डेफिनेशन और प्रेपोजिशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसके बारे में बताया था। आज उसकी डिटेल बताने जा रही हूँ। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को टिल द एंड देखें। अगर आप इस टॉपिक को प्रॉपर्ली समझना चाहते हैं, अगर इन फ्यूचर आप इसका यूज़ बहुत सारी चीज़ों में लाना चाहते हैं, लाइक अपने इंग्लिश स्पीकिंग में, और इसके अलावा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और भी बहुत सारे यूजेस कर सकते हैं। आगे आप किसी को अगर टीच करना चाहते हैं, ग्रामर पढ़ाना चाहते हैं, उसमें भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, अगर इस टॉपिक को आप हमेशा के लिए अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो टिल द एंड देखना पड़ेगा। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलिए डेफिनेशन एक बार और देखते हैं, क्या है ये प्रेपोजिशन है क्या। ये प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड। यह एक ऐसा शब्द है या शब्दों का समूह है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के या फ्रेजेस के सामने आता है, उसकी डायरेक्शन, टाइम, प्लेस और लोकेशन को, और उसके स्पेशल रिलेशन को दिखाने के लिए, ठीक है, या किसी भी ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। देखिए कौन कौन से होते हैं प्रेपोजिशन। गाइस, वैसे तो इंग्लिश ग्रामर में मोर देन 150 प्रेपोजिशन हैं, बट हम एक साथ इतने प्रेपोजिशन को तैयार नहीं कर सकते हैं। हम जैसे जैसे अपनी स्पीकिंग को करना स्टार्ट करेंगे, वन बाय वन खुद ब खुद उनके बारे में जान जाएंगे। बट बेसिकली हम डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं प्रेपोजिशन, मोस्टली जो यूज़ किए जाते हैं, उनको हम देखेंगे। तो देखिए ऑलमोस्ट हम देखते हैं कुछ प्रेपोजिशन को, जैसे कि इन, एट, फॉर, इनटू, टू, टुवर्ड्स, विदिन, बाय, अंटिल, फॉर, सिंस, ड्यूरिंग, फ्रॉम, around, along, against, across, through, above, beside, besides, with, of, on, over, about, in front of, next to, upon, on to, below, among, etc. ये इन सबको हम क्या कहते हैं गाइस, इनको कहते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जो है गाइस, ये हमारे स्पीकिंग को जो है बहुत ही इम्प्रूव करती है, और हमारी स्पीकिंग की ये डेकोरेट करती है, हमारी स्पीकिंग को करेक्ट करती है। विदाउट प्रेपोजिशन को प्रेपोजिशन के आप इंग्लिश स्पीकिंग करेक्ट नहीं बोल सकते हैं, आप बहुत सारे मिस्टेक करते हैं। सो अगर आप स्पीकिंग एरर फ्री बनाना चाहते हैं, तो आपको प्रेपोजिशन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। सो गाइस, चलिए देखते हैं। तो हम सबसे पहले सबके मीनिंग्स जानते हैं क्या होता है। इन मीन्स होता है गाइस मे, एट मीन्स होता है पर। इन जो होता है गाइस, जैसे कि बड़े एरिया को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। एट जो है किसी स्पेसिफिक एरिया को दिखाने के लिए किया जाता है। फॉर मीन्स होता है के लिए। इनटू मीन्स होता है के अंदर। टू मीन्स होता है से। टूवर्ड्स मीन्स होता है की ओर या की तरफ। विदिन मीन्स होता है के अंदर, यानी किसी लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। बाय मीन्स होता है द्वारा। अंटिल मीन्स होता है जब तक। फिर फॉर ये दो बार आ गया। सिंस होता है लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। ड्यूरिंग मीन्स होता है के द्वारा, यानी समय को बताने के लिए किया जाता है इसका यूज़। फ्रॉम मीन्स होता है से। अराउंड मीन्स होता है लगभग। अलॉन्ग मीन्स होता है साथ। अगेंस्ट मीन्स होता है विरुद्ध। एक्रॉस मीन्स होता है किसी चीज़ को बीचों बीच हम जब जाते हैं उसे कहते हैं एक्रॉस। थ्रू मीन्स होता है के द्वारा। अबव मीन्स होता है ऊपर। बिसाइड मीन्स होता है बिसाइड मीन्स होता है के साथ या के बगल में। बिसाइड मीन्स होता है के बराबर। विथ होता है साथ। ऑफ मीन्स होता है के। ऑन मीन्स होता है ऊपर, जब कोई चीज़ एक दूसरे के साथ अटैच होती है। ओवर मीन्स होता है
किसी चीज़ के थोड़ा सा ऊपर, अबाउट मीन्स होता है के बारे में, इन फ्रंट मीन्स होता है बिल्कुल सामने या ठीक सामने, नेक्स्ट मीन्स होता है बगल में, अपॉन मीन्स होता है तुरंत बाद, ऑन टू मीन्स होता है जब कोई एक चीज़ मूवमेंट करके किसी दूसरे चीज़ के ऊपर जाती है, वहाँ उसका मतलब होता है ऑन टू। बिलो मीन्स होता है ये नीचे, अमॉन्ग मीन्स आता है के बीच में, बिटवीन मीन्स होता है, बिटवीन मीन्स भी होता है के बीच में, ठीक है, बिटवीन। बट क्या होता है, दोनों का मतलब बीच में ही होता है, बट बिटवीन जब होता है जब दो दो चीज़ों के बीच में हम कोई चीज़ बांटते हैं या डिवाइड करते हैं तो बिटवीन यूज़ होता है। और अमंग का यूज़ वहाँ किया जाता है जब दो से ज़्यादा चीज़ों को सॉरी दो से ज़्यादा व्यक्तियों में, पर्सन में कोई चीज़ डिवाइड की जाती है, ठीक है। अब आइए हम जो है इन सारे प्रेपोजिशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है लोकेशन, सेकंड डायरेक्शन और टाइम और स्पेशल रिलेशन। इन सबको इंडिकेट करने के लिए हम इन सारे प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। सो आइए फर्स्ट देखते हैं इन। इन मीन्स क्या होता है, में, बताया था मैंने आपको। ये इनक्लोज्ड एरिया के लिए लोकेशन बताने के लिए किया जाता है। जैसे यूज़ व्हेन समथिंग इज इनसाइड समथिंग, जब कोई चीज़ किसी इनक्लोज्ड एरिया के अंदर होती है तो इनका यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस घर के अंदर हूँ, ये 4 दीवारी से घिरा घर है, मैं इसके अंदर हूँ, मुझे बताना है किसी को, तो मैं कैसे बताऊँगी, आई एम इन द हाउस, ओके। At tells us that the noun is located at a specific point or location. जब हम किसी स्पेसिफिक, किसी अलग ख़ास जगह पे होते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, एट। जैसे हमारा घर है और हमको बताना है कि हम घर के किस पार्ट में, किस कोने में हैं, किस जगह पे है, तो हम एट का यूज़ करेंगे। लाइक हम किचन में है तो आई एम एट द किचन, अगर दरवाजे पे है आई एम एट द डोर, इस तरह से, ठीक है। अब आइए कुछ इसका एग्जाम्पल देखिए। एट जो है किसी स्पेसिफिक छोटे एरिया को दिखाने के लिए होता है, इन जो है किसी बिगेस्ट एरिया को दिखाने के लिए होता है। एट का जैसे देखिए, एट बठिंडा, एट होम, एट नाइट, एट से ये टाइम बताता है, टाइम के लिए, हॉलीडे बताने के लिए, ठीक है। और इनका जो यूज़ है ये हम करते हैं किसी बड़े एरिया को दिखाने के लिए। जैसे अगर आपको कहना है मैं पंजाब में रहती हूँ, पंजाब बहुत बड़ा एरिया है और यहाँ पे बहुत सारे और भी जगह हैं, ठीक है। जैसे इसके राज्य हैं, सॉरी इनके सिटीज़ हैं, विलेज हैं, तो हमें पूरे ये पंजाब के बारे में बताना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, इन, ठीक है। इन पंजाब, इन बिहार, इन फ्रांस, इन लंदन, ठीक है, इस तरह से। तो अगर हम किसी के बिहेवियर के बारे में बताना चाहते हैं वहाँ भी इनका यूज़ करेंगे, ठीक है। इन माई पॉकेट, इन माई वॉल्ट, इन कार, इन फॉरेन, ठीक है, इन जगहों पे इनका यूज़ कर सकते हैं। ऑन, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के साथ अटैच है, मैंने बताया था आपको, जैसे मान लीजिए क्लॉक है, वो दीवार से अटैच है, तो क्या कहेंगे, द क्लॉक इज़ ऑन द वॉल, ठीक है। ऑन द सीलिंग, ऑन द कवर, ऑन द फ्लोर, ऑन द मेन्यू, ठीक है, ऑन द पेज, इन सारी चीज़ों के साथ ऑन का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गाइस प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन को बताने के लिए हम कौन कौन से प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। ऑन, जैसे ऑन यूज टू दैट प्लेस वेयर एनीथिंग इज केप्ट अटैच्ड। मान लीजिए ये हमारा पेन है और ये मैंने अपने कॉपी पे रखा हुआ, नोटबुक पे रखा हुआ, तो मैं क्या कहूँगी, दिस पेन इज़ ऑन द नोटबुक, ठीक है, पेन के ऊपर है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी चीज़ के ऊपर से ये पेन ये नोटबुक पे गिर रहा है, तब क्या हम यूज़ करेंगे, ऑन टू, दिस पेन, ऑन टू द नोटबुक, ठीक है। अब आइए व्हेन एनीथिंग डू मूवमेंट, मान लीजिए मूवमेंट हुई, ये पेन जो था किसी चीज़ पे था और ये यहाँ पे गिर गया के नोटबुक पे, तो ऑन टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। लाइक मान लीजिए कोई कैट है और वो किसी दीवार से कूद के और किसी दूसरी दीवार पे जा रही है, तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे द कैट मूव ऑन टू द अनदर वॉल, ठीक है, इस तरह से।
अब आइए इनटू। इनटू ऑन टू का अपोजिट है। व्हेन एनीथिंग इज डीप क्लोज्ड देयर वी यूज़ इनटू। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के बिल्कुल अंदर चला जाता है तो हम क्या कहेंगे, इनटू। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको कहना है कि बर्फ़ को पानी के अंदर डाल दो, तो क्या बोलोगे कि पुट द आइज़ इनटू द वाटर। पुट द आइज़ इनटू द वाटर यानी बर्फ़ को पानी के अंदर डाल दो। ठीक है, तो वैसे आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं, बट इनटू करेक्ट है। टू। टू का यूज़ मोस्टली हम गो के साथ यूज़ करते हैं, चाहे उसकी कोई भी फॉर्म हो। ठीक है, अब आइए जैसे कि लिखा है ना, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू स्कूल, लाइक दिस। ओके, अब आइए दिस बस इज गोइंग, दिस बस इज गोइंग टू दिल्ली टू पटना। ठीक है, इस तरह से यूज़ करेंगे टू का। ठीक है, अब आइए प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। टाइम को दिखाने के लिए टाइम जो है दो तरह का होता है। एक होता है जिसमें हम पॉइंट दिखाते हैं टाइम का, एक होता है जो एक्सटेंडेड, जिसको कि हम डिवाइड कर सकते हैं। अब आइए जैसे इन, ऑन, एट, इन तीनों का भी हम यूज़ करते हैं टाइम को दिखाने के लिए। अब माई सिस्टर को पनीर बिरयानी इन द नाइट। जैसे आप मोस्टली तो नाइट, आफ्टरनून, मॉर्निंग के साथ ऐड लगाते हैं, बट कोई स्पेसिफिक कोई स्पेशल काम अगर हो जाता है मॉर्निंग में, इवनिंग में या आफ्टरनून में, तो वहाँ पे आप इन का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि रोज़ रोज़ आपके घर में कुछ दाल रोटी कुछ भी बन रहा है, अगर कोई ख़ास चीज़ बनी है तो वहाँ पे क्या यूज़ कर देंगे, इन। यानी कोई ख़ास काम हो जाता है तो वहाँ पे हम नाइट, इवनिंग और मॉर्निंग के साथ इनका यूज़ कर सकते हैं। अब आइए ऑन। ऑन का यूज़ हम डेज़ ऑफ वीक को बताने के लिए भी करते हैं, जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, है ना, डेट को बताने के लिए। ऑन 2 अक्टूबर, ऑन 15 अगस्त, पर्टिकुलर डे जैसे कोई ख़ास दिन है, ऑन माई मैरिज एनिवर्सरी, ऑन माई बर्थडे। ओके, ऑन का यूज़ करते हैं। क्लॉक के साथ ऐट का यूज़ करते हैं, जैसे 6 o'clock, 2 o'clock, at 50:30 p.m., 50:30 p.m., 5:30 p.m., 6:30 p.m. ठीक है, हॉलीडेज़ को बताने के लिए ऐट का यूज़ करते हैं, एट क्रिसमस, एट द वीकेंड। ठीक है, इस तरह से होता है। अब नेक्स्ट देखिए, हमारा आता है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम यहाँ भी हमने देखा था, पर ये पॉइंट, जो पॉइंट को इंडिकेट करता है। तो पार्ट्स ऑफ द डे, पार्ट्स ऑफ द डे जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, है ना, उसको कहते हैं। मंथ्स जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च। सीज़न जैसे विंटर सीज़न, समर सीज़न, स्प्रिंग सीज़न। ईयर्स जैसे 2001, 2, 3 जो भी है। डिकेड्स यानी 10th ईयर बैक, है ना, 10 साल पीछे का जो होता है उसे डिकेड्स कहते हैं। 10 साल को डिकेड्स कहते हैं। 100 साल यानी 100 साल जो होता है उसको सेंचुरी कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ द डे देखिए, इसके साथ इनका यूज़ करते हैं, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। मंथ्स के साथ इनका यूज़ करेंगे, इन दिसंबर, इन जनवरी। सीज़न के साथ इन विंटर सीज़न, इन समर सीज़न। ईयर्स के साथ इन यूज़ करेंगे, इन 2000, इन 2003। डिकेड्स के साथ इन 1990, इन 19, इन 18। ठीक है, सेंचुरीज़ के साथ इन 20th सेंचुरी, इन 21 सेंचुरीज़। ठीक है, अब आइए एक्सटेंडेड टाइम। एक्सटेंडेड टाइम जैसे मान लीजिए कि वेकेशन, वेकेशन होते हैं हमारे, है ना, गर्मी के समर वेकेशन होते हैं, विंटर वेकेशन होते हैं ना, होते हैं ना, जैसे साल में 2 बार आ गए, इसको एक्सटेंड कर दिया, तो वहाँ पे हम ड्यूरिंग का भी यूज़ करते हैं। यानी कुछ समय कोई चीज़ है जो कुछ समय तक रहती है, उसको कहते हैं ड्यूरिंग। जैसे ड्यूरिंग समर वेकेशन, समर वेकेशन कुछ समय तक रहता है, तो उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, ड्यूरिंग। बाय मीन्स होता है द्वारा, मैंने बताया था, आई हेल्प द पुअर बाय मी। ठीक है, ऐसे बाय का यूज़ कर लेंगे हम। या फिर कोई काम का आपको पॉइंट दिया गया है कि ये काम इतने समय में पूरा होना चाहिए, तो जैसे आपको कहना है कि ये काम सोमवार तक हो जाना चाहिए, तो आप बोलेंगे दिस वर्क इज़ फिनिश्ड बाय संडे, यह काम संडे तक हो जाना चाहिए। ठीक है, अब आइए फ्रॉम टू।
तो जैसे आपको टाइम को बताना है, फ्रॉम 8 AM टू 7 PM आई एम टीचिंग फ्रॉम 8 AM टू 7 PM। मैं 8 AM से 7 PM तक पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट है आपका फॉर का मतलब क्या होता है, के लिए। यूज टू शो एन अमाउंट ऑफ टाइम, ये टाइम को बताने के लिए करता है, यानी कितने समय तक कोई काम हो रहा है। जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 10 डेज। ओके, विद इन मीन्स होता है के अंदर। जैसे आपको कहना है यह काम इतने देर 2 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, 1 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, तो आप कहेंगे फिनिश द वर्क विथ 2 आवर्स। ठीक है, फिनिश द वर्क विद इन 2 आवर्स, यह काम 2 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। अंटिल मीन्स होता है जब तक। कोई ऐसी सिचुएशन या इवेंट जिसमें कोई काम चलता रहेगा किसी निश्चित समय के लिए, तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, अनटिल और टिल। एक बार और देखते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन या इवेंट जिसमें कोई काम चलता रहेगा किसी निश्चित समय के लिए। जैसे यू कैन यूज़ माई लैपटॉप अनटिल 5 o'clock, तुम मेरा लैपटॉप 5 घंटे तक यूज़ कर सकते हो, 5 घंटे के बाद मतलब मैं तुमसे ले सकता हूँ। ठीक है, अब आइए प्रेपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशन। ठीक है, प्रेपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशन के लिए कौन कौन से प्रेपोजिशन यूज़ होते हैं, अराउंड, अलोंग। तो जैसे आपको कहना, आई एम वॉकिंग अलोंग द रोड, मैं रोड के क्या हुआ, सिमिलर चलता हूँ, रोड के साइड साइड में चलता हूँ। देखिए गाइस, जैसे कि आप ये सारे प्रेपोजिशन को देख रहे हैं, बहुत सारे प्रेपोजिशन हैं इसमें। जैसा कि मैंने बताया है 150 अराउंड प्रेपोजिशन है हमारे इंग्लिश ग्रामर में, तो सबको हम एक साथ तो पढ़ नहीं सकते हैं। बट डोंट वरी, आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी है कैसे क्या करें, कैसे सबको याद करें, इतनी टेंशन नहीं लेनी है। जैसे जैसे हम अपनी स्पीकिंग करते हैं उसमें हम वन बाय वन, खुद ब खुद ये सारी चीज़ें सीख जाएंगे। बस आप इस वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहिए, बिना स्किप के आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। गाइज़, आप एजुकेशन वालों को भी सपोर्ट किया कीजिए। ऐसे आप सोशल मीडिया पे बहुत स्क्रॉलिंग करते हैं, फालतू की चीज़ों में हमारा बहुत मन लगता है, बट जो काम की चीज़ें होती हैं उनको हम स्किप कर जाते हैं। कभी लाइफ में हम जहाँ सक्सेस होना चाहते हैं वहाँ पीछे रह जाते हैं गाइस, इसलिए जो काम की चीज़ें हैं उस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो आप लोग से यही कहूँगी कि ये जो स्टडी वाली वीडियोस होती हैं, जो आपके काम की चीज़ें हैं, जो आपकी फ्यूचर बना सकती हैं, उन पे भी आप ध्यान दीजिए, उसको स्किप मत किया कीजिए। सो गाइस, आप कोई भी चीज़ देखते हैं उसको कम्प्लीटली देखा कीजिए, तब आपको इन फ्यूचर सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है गाइस, अब आइए देखते हैं प्रेपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशन। ये जो स्पेशल रिलेशन का प्रेपोजिशन है कौन कौन से आते हैं, ओवर हो गया, अबव हो गया, ठीक है, अंडर हो गया, बिलो हो गया। ठीक है, तो अब आइए कहते हैं इसको ओवर का यूज़ कहाँ करेंगे। द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर माई हेड, यानी जो बर्ड्स होते हैं आसमान में उड़ते हैं, है ना। तो जैसे आपके सिर के ऊपर से जा रहे हैं तो आपको क्या कहेंगे कि द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर माई हेड। ठीक है, इसके अलावा ओवर का यूज़ कहाँ होता है, कोई नंबर को दिखाने के लिए, एज को दिखाने के लिए, अमाउंट को बताने के लिए। एबव का भी होता है, हाई लेवल को दिखाने के लिए किया जाता है। टेम्परेचर को भी दिखाने के लिए एबव का यूज़ किया जाता है। अब आइए अंडर और बिलो। इट इज़ अनलॉफुल टू बाय सिगरेट इफ़ यू आर अंडर 18, अगर आप 18 से नीचे के हैं तो सिगरेट खरीदना गैरकानूनी है। ठीक है, इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। एग्जाम्पल नेक्स्ट देखिए बिलो का, सॉरी इसका डेफिनेशन देखिए। व्हेन समथिंग डाउन टू समथिंग, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे है तो वहाँ बिलो का यूज़ करेंगे। अब आइए फ्रॉम। द बॉय वॉज एबसेंट फ्रॉम स्कूल, यानी फ्रॉम में से होता है, तो यहाँ पे आप कैसे सेंटेंस बनाएंगे, लड़का स्कूल में अनुपस्थित था। बाकी मैंने आपके सबकी हिंदी बता ही दी है गाइस। इस वीडियो में अगर मैं सारे
प्रेपोजिशन को आपको बताने लगी तो ये प्रेपोजिशन जो है बहुत 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 ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, देख नहीं पाओगे और समझ नहीं पाओगे। दैट्स वाई इस वीडियो को मैं आज यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आप अगर एक बार ना समझ आए तो ये मेरा सजेशन है कि इसको दोबारा ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, बहुत ही यूज़फुल वीडियो है आपके इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी और इंग्लिश ग्रामर के लिए भी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी। सो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसके अलावा मेरे टेंस की वीडियोस ज़रूर देखें, उसमें मैंने फॉर और सिंस का यूज़ आपको बताया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।